प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ जो कमेंट्स करते हैं, जो इनकरेज करते हैं, जो पर्सनल पे व्हाट्सअप करते हैं। आज फिर से एक सवाल का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शायद आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनका ये सवाल है कि क्या हम जब विश्वासी बन जाते हैं, क्या हम जब मसीह बन जाते हैं तो क्या हमें बड़ों के पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए। तो आज हम इस सवाल का जवाब बाइबल से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हम निकालेंगे लेव्य व्यवस्था 19 का 32 वचन, जो कि कहता है, पक्के बाल वाले के सामने उठ खड़े होना और बूढ़े का आदर मान करना और अपने परमेश्वर का भय निरंतर मानना, मैं यहोवा हूँ। अब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें क्लियरली ये सिखाता है, बताता है कि जो हमसे उम्र में बड़े हैं, जो हमसे एक्सपीरियंस में बड़े हैं, जिनके बाल सफेद हैं, जो हमसे हमारे घर में या कहीं भी हमसे जो बड़े हैं, हमें उनका क्या करना है, उनका आदर करना है और उनको रेस्पेक्ट देनी है, उनका आदर मान करना है। ये किसकी आज्ञा है? परमेश्वर की आज्ञा है। और हम मत्ती 15:4 में भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नए नियम में भी हम बार बार इस आज्ञा को बार बार पढ़ते हैं कि वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने माता पिता का आदर करना, और जिससे तू इस पृथ्वी पर बहुत दिनों तक रहने पाएगा। यहाँ पर मत्ती 15:4 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है। किसने कहा है? किसी मनुष्य ने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। क्योंकि पुराने नियम में, व्यवस्था में इतने कड़े और कठिन कानून थे कि अगर जी कोई भी उस समय अपने माँ बाप को बुरा भला भी कहता था तो वो उसको वहां पे पत्थरवाह करके खत्म कर देते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें इफिसियों 6:1 में भी हमें फिर यही बात बार बार याद दिलाते हैं, बताते हैं कि हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमें जो भी उनकी नीड्स हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत है तो हमें उनके लिए अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पर इफिसियों 6:1 भी कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ यह प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बार बार परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि हमें बड़ों का आदर करना है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है, और वो हमसे जो भी अच्छी बातें करने को करते हैं हमें वो भी करनी है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, क्या हम उनके पैर छू सकते हैं? क्योंकि जब निर्गमन 20 में परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी तो उसमें से एक आज्ञा ये भी थी कि तू केवल अपने परमेश्वर को ही दंडवत करना और उसी की उपासना करना, उसी की आराधना करना। तो सिर्फ पैर छूकर हम रेस्पेक्ट नहीं दिखा सकते, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने माँ बाप के सुबह सुबह तो पैर छू के जाते हैं या पैर छूते हैं, लेकिन बाद में समय आने पर उनको ही गालियां देते हैं या उनकी अधीनता में नहीं चलते हैं, उनकी केयर नहीं करते, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते। तो ऐसा पैर हमारा छूना किसी भी काम का नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन हमें प्रैक्टिकली इन बातों पर चलना सिखा रहा है और हमें बता रहा है कि हमें उनका आदर करना है, रेस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, और जरूरत पड़ने पर अगर जी उनको कुछ चाहिए तो हमें उनको वो सारी चीजें देनी है। पर हमें उनके पैर नहीं छूना है, क्योंकि हमें केवल परमेश्वर को ही दंडवत करना है, उसकी ही उपासना करना है। क्योंकि इस पैर छूने की जो ये बात है, जो ये रीति है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कहानी या किसी न किसी ऐसी मिथ्या बातों से जुड़ी हुई है, और बाइबल कहीं भी ऐसा कुछ स्पष्ट नहीं करती कि हमें उनके पैर छूना है। क्योंकि ये एक वचन मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 19:10 में देखिए क्या हो रहा है। 19:10 में, तब मैं उसको दंडवत करने के लिए, यहाँ पर कौन कह रहा है मैं उसको दंडवत करने के लिए? यूहन्ना, जिसको ये प्रकाशित वाक्य दिया गया था, वो कह रहा है कि तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। किसके पांव पर गिर पड़ा? स्वर्गदूत के पांव पर वो गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर। अब यहाँ पर स्वर्गदूत जो हमसे कई ज्यादा महिमा में है,
हमसे कई ज्यादा परमेश्वर के सामने उपस्थित रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर के सामने नित्य उपस्थित रहते हैं, उस स्वर्गदूत को जब यूहन्ना प्रभु का दास दंडवत कर रहा है या उसके पांव पर गिर रहा है, तो वो उससे कह रहा है, उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर। हालेलुया। यहाँ पर खुद परमेश्वर का दास जब उसे दंडवत कर रहा है या जब उसके सामने झुक रहा है, यहाँ पे खुद स्वर्गदूत उसको मना कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मेरे सामने दंडवत मत कर, क्योंकि मैं तुम्हारा दास हूँ, क्योंकि स्वर्गदूतों के लिए लिखा है कि वो सेवा टहल करने वाली आत्मा है। वो कहता है कि मैं तो तेरा दास हूँ और मैं तो एक सेवक हूँ, मैं एक दास हूँ, तो मुझे तू दंडवत न कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह स्वर्गदूत भी इस बात को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि अगर जी कोई इसे दंडवत कर रहा है प्रभु का दास, तो वो उसे मना कर रहा है। तो हमें पैर छूना नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक्शन उन बातों को दिखाना चाहिए। भले ही हम उनके पैर नहीं छुएं, लेकिन हम दिल से उनकी रेस्पेक्ट करें, दिल से उनका आदर करें। और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो मुझे लगता है फिर हमें पैर छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारे जो कर्म है, जो हम करते हैं या जो उनके लिए बातें करते हैं, वो हमारे प्यार को उनके प्रति दिखाती हैं, हमारी रेस्पेक्ट को प्रैक्टिकली दिखाती हैं। हम कितना उनसे प्यार करते हैं और हम कितना उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो मेरे हिसाब से, जो कि बाइबल हमें कहीं भी स्पष्ट नहीं करता कि हमें पैर छूना चाहिए, तो हमें पैर छूना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ है जहां पर कुछ अनबिलीवर्स हैं और उनको लगता है कि नहीं, आपको ये करना चाहिए, तो हमें सिचुएशन के हिसाब से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से वो बुद्धि मांगनी है। और अगर परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है, तो शायद कहीं ना किसी मौके पर अनबिलीवर्स के सामने शायद हमें करना भी पड़े, पर विश्वासियों के अंदर ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमें विश्वास के साथ कर्म करना है, प्रैक्टिकली उन बातों को करना है जिससे हम अपने माँ बाप को जीत सकते हैं, जिससे हम उनकी दुआओं को पा सकते हैं, जिससे हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं। तो प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, क्योंकि हर रोज सुबह 9 बजे मेरा एक वीडियो आ जाता है। तो अगर जो आप रोज ऐसे छोटे छोटे वचन या ऐसे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज सुबह 9 बजे आपके पास वीडियो पहुंच जाए। आप सभी को प्रभु बहुत बहुत आशीष करे। आमेन, आमेन।